और शीतल जी आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। आप तो वहाँ मतलब इसको कहते हैं ना ग्राउंड जीरो पे होके आए हैं। मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ। एक, मोदी जी ने इसको बहुत खूबसूरती से जो भी है वो मामला चंपत राय, अनिल मिश्रा और आरएसएस के सुपुर्द कर दिया। जबकि मोदी जी पहले दिन से, जब से ये ट्रस्ट वजूद में आया, तब से लेके झंडा फहराने तक मोदी जी मोदी जी मोदी ही जी थे। लेकिन मोदी जी ने इसमें कुछ जिम्मेदारी नहीं ली, कोई एक शब्द नहीं बोला। और अब एक नई ये बात हो रही है कि सीओ बना दिया जाए। और सीओ बनाने का ये आगे में जो लूट होगी उसमें अगर किसी की को के ऊपर सारा कुछ दायित्व सौंपना हो तो एक सीओ नाम का एक व्यक्ति उस तरह का अपॉइंट हो जाएगा। मैं, आप चूंकि अयोध्या होके आए थे, ये मामला रुक नहीं रहा है। गुस्सा, मैं कम से कम जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो लोग, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर के बनने में, बाबरी मस्जिद विध्वंस में वो एक्टिव थे। उस समय वो पूरी तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस में और फिर मंदिर बनाने में उनका बहुत एक्टिव रोल था। आज वो सारे लोग इस मामले में बहुत गुस्सा हैं। उन सबको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है। उनकी आस्था की बात, तो आस्था तो हर एक की गई है, लेकिन उनके साथ ये आस्था से कोई बड़ी चीज हुई है। तो वहां का क्या मूड है? और ये कल जो हुआ है, ये तमाशा है, आई वॉश है, कि आपको लगता है कि जैसा था वैसे ही अब चलेगा, इसमें कोई बहुत चेंज होने वाला नहीं है? शीतल जी। कल उन्होंने इस कंट्रोवर्सी का, आप कह सकते हैं कि अपनी ओर से तो पटाक्षेप कर दिया। ये कंट्रोवर्सी उनके हाथ से निकल गई थी। जनरली वो कंट्रोवर्सी मैनेज हो जाती हैं उनकी शुरुआत में ही। कोशिश उन्होंने की थी मैनेज करने की, कुछ ऐसा हुआ कि बात बाहर निकल गई। अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद उस पर राष्ट्रीय चर्चा होनी मजबूरी हो गई। 37 सांसदों वाली पार्टी के वो अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं और वो लीडर अपोजिशन उनकी पार्टी का है उत्तर प्रदेश में, तो वो एक प्रमुख दल है, प्रमुख नाम है, तो मीडिया उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकता था। और बात बड़ी थी, बात निकल गई तो फिर भी डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश होती रही, 20-22 दिन होती रही। नहीं हो सका तो फिर ये कहा गया कि एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ आ गया है। उसके आधार पे वो कर्मचारियों पे लाद के पूरी कंट्रोवर्सी को एक कोने में वो ले गए। जो करोड़ 2 करोड़ की चोरी, या अब संख्या चार्जशीट में आ जाएगी, जो भी होगी बहुत छोटी संख्या होगी ये। और उससे जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर है वहां, और जिस तरह से उसका उपयोग करने की योजना है, जो उपयोग हो भी रहा है, वो सब चीजें नेपथ्य में चली गई। वो करने में वो सफल रहे। और दूसरे डाइवर्जन के बहुत सारे उन्होंने काम किए, जिनमें से कुछ चीजों में डाइवर्ट करने में भी वो सफल रहे। अब ले दे के बातचीत लोग वहां पहुंच गए हैं। इस बीच जो लीक किया इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने और इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस पार्टी ने, और अब एसआईटी की रिपोर्ट भी कल रात लीक कर दी गई थी। पहले क्राइम रिपोर्टर्स के पास गई, फिर अब तो सबके पास पहुंच गई है, मीडिया में जो लोग हैं उस सब के जरिए उन्होंने जो धारणा वो लास्ट ले आना चाहते थे कि एक छोटी मोटी चोरी थी जो गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों ने की, और वो उसको पकड़ लिया गया और उसको पुलिस ने जांच कर ली है, वो सब जेल में है, उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर चार्जशीट हो जाएगी, उनका मुकदमा चलेगा। आइए बात खत्म करते हैं। बाकी जो आरोप लगे उसमें से कुछ चीजें जो उनके पास उस फॉर्म में थी कि जिनको वो पेश कर सकते थे, वो धो पोंछ के लाई गई और दिखाया गया कि नहीं नहीं अभी सब सुरक्षित है। और उन सवालों को गायब कर दिया गया कि भाई ये सब चीजें इस तरह से बिना रसीद के रखना, बिना रसीद के रिसीव करना, गैर जिम्मेदार लोगों के पास रखना, अकाउंट्स वगैरह का कोई पब्लिक डिटेल न करना, आरटीआई से इसको बाहर रखना, जमीनों की खरीद में भयानक घपलों की सच्चाइयां, मंदिर निर्माण में करीब 2400 करोड़ के खर्च की बात है, उसमें तमाम 40% कमीशन की बात है। जो बड़े अपराध हैं जिसकी मात्रा और संख्या सब बड़ी है, वो सारी चीजें, और दूसरे पूरे पूरे इस ट्रस्ट को जिसके अधीन राम मंदिर है, इसको आरएसएस के लिए एक तरह से राजनीतिक और अदरवाइज वेटिकन जैसा एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश में संलग्न मिलना, ये सब चीजें, ये सवाल सब नेपथ्य में चले गए। और उनकी ओर से तो फिलहाल ये व्यवस्था है। अब बनता है कि बाकी समाज के बारे में, कि वो समाज क्या इसको जीवित रख सकेगा, इस सवाल को। क्या ये समाज इस तरह के सवाल जो उसने पैदा किए थे उनके उत्तर पा सकेगा?
क्या ये जो मंदिर का ट्रस्ट है भविष्य में पारदर्शी और जवाबदेह होगा? ये सवाल अनुत्तरित हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। थोड़ा चेहरों का, चेस में जैसे होता है, कभी किसी प्यादे को आगे करके 2 प्यादों को पीछे कर लेते हैं, फिर किसी को आगे करते हैं, उस तरह से कुछ प्यादों को पीछे कर लिया गया है, उनकी जगह नए प्यादे सब्स्टिट्यूट वहां दे दिए गए हैं। संगठन वही है, योजना वही है, वृत्ति वही है, और जो चीज जहां थी, यानी ट्रांसपेरेंसी निल, जवाबदेही निल, ये सब ज्यों की त्यों है। जो मुद्दा था उसको कुछ कर्मचारियों पर, 5-6 पर केंद्रित करके फिलहाल तो उन्होंने ये अपनी ओर से विराम लगा दिया है। अब देखते हैं कि समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है आने वाले दिनों में। जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, फैजाबाद में ये फील है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बहुत होशियारी से पिछले 3 तारीख की रात से एक योजना चलाई, और उस योजना को उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर फैला लेने में सफलता प्राप्त की। 5 तारीख की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो उस सिलसिले में है, उसके अनुसार करीब 11-12 करोड़ लोगों तक ये सूचना पहुंच गई थी कि टीनू यादव और अखिलेश यादव के बीच 980 बार टेलीफोन कॉल हुई है। इस बात को, इस झूठी खबर को, और ये कहा गया कि सीडीआर रिपोर्ट में आया है, एसआईटी के पास भी है और जांच करने वाली पुलिस के पास भी है। और ये खबर पिछले 3 दिनों में, जैसा मैंने कहा कि 5 तारीख की रात की फॉरेंसिक जांच में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक जा चुकी थी। अब वो संख्या 15 करोड़ से प्लस होगी। जाने कितने इस पर रील बन चुके हैं, जाने कितने वीडियोस बन चुके हैं, जाने कितने न्यूज पोर्टल्स ने इसको ज्यों का त्यों ले लिया है, राष्ट्रीय मीडिया तक ने ले लिया है, और यहां तक हुआ कि राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बीजेपी के इस बात को कह दिया बिना किसी तथ्य के। और उसके बाद एक निशिकांत दुबे नाम के जो उनके सांसद हैं, उन्होंने भी उसको लेकर रिट्वीट कर दिया, जिसपे अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया, उनको धमकी दी कि वो तुरंत ट्वीट हटाए, झूठा है, और नहीं तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। निशिकांत दुबे जानते ही हैं कि इस समय गृह मंत्रालय से संरक्षित है। उन्होंने और धमकी दी कि ठीक है, जहां जो करना हो कर लो। तो आज उसमें एफआईआर हो गई है इटावा में। समाजवादी पार्टी के सचिव ने, एफआईआर नहीं, पुलिस कंप्लेंट की है, जिसको पुलिस ने रिसीव कर लिया है। अब एफआईआर वो दर्ज करती है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में देखेंगे इटावा में। तो इस तरह की चीजें हो गई हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर, और बहुत सारे लोग ये झूठ बोलते हुए आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे कि अरे अखिलेश पहले ये बताएं कि उनकी टीनू यादव से 980 बार जो बात हुई क्या हुई। और ये कहने वाले बहुत सारे लोग उतार दिए गए मैदान में कि ये अखिलेश यादव को कैसे पता चला कि चोरी हो गई है, इसका मतलब उन्होंने ही चोरी कराई और ये अपराध बना के राम मंदिर को बदनाम करने के लिए कर दिया गया है। अखिलेश यादव का जो अपना ग्रुप है और जो उनकी पार्टी है, वो इस प्रचार के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत उनकी अपनी प्रतिक्रिया आई है, चूंकि ये लोग बहुत समय से हमारे देश के जो दल और विपक्षी दल हैं, मतलब इसको बीजेपी को छोड़कर, वो जो डिजिटल वॉरफेयर है आज के युग का, जो राजनीतिक वॉरफेयर है, माइंड्स कैप्चर करने का, वो डिजिटल है। अगर उस फोरम में आपकी उपस्थिति कमजोर है, तो आप राजनीति कितनी बड़ी कर लें, आपके पीछे कितना ही बड़ा जनसमर्थन हो, आपके पास कितना ही बड़ा संगठन हो, आपके पास भले ही साधन संपन्नता भी हो, आप मुकाबला नहीं कर सकते। वर्तमान जो मोदी शाह वाली बीजेपी है, और वर्तमान जो आरएसएस है, वर्तमान जो आईटी सेल है, और जिस तरह से मीडिया का उनका मैनेजमेंट है, एकाएक वो करोड़ों लोगों को भ्रमित करने में सफल है। और जो नई तकनीक है, वो अपनी तरह का विचार के साथ आचार भी लाती है। लोगों में हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है, कुछ शॉर्ट चीजें देखना चाहते हैं, जल्दी ट्रिगर पे होते हैं, तुरंत व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे बढ़ा देने का मामला होता है। उसमें आर्थिक आकर्षण भी है, बहुत सारे लोग इसी पर जिंदा है। 1,37,00,000 लोग इस देश में रील बना के अपनी रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से करीब 11 लाख लोगों को ये कंपनियां भुगतान भी करती हैं। यानी 11 लाख अकाउंट्स मोनेटाइज्ड है, और एक पूरी होड़ बिहार, यूपी वगैरह और गरीब इलाकों में ज्यादा लगी हुई है, जिसमें विभिन्न किस्म के हैं, सांस्कृतिक हैं, सेक्सुअल हैं, हास्य कॉमेडी वगैरह के हैं, राजनीतिक भी हैं। लेकिन ये सब कुल मिलजुल के बाद में काम आते हैं। जो डिस्पेंसेशन होता है उसके लिए सुविधा पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा इन्हीं सब को देखता, सुनता और समझता रहता और सही मानता रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि उसको 5 तारीख की शाम जब हम लोगों ने इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया था, तो 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस अफवाह को
देख चुके थे। अब उसमें से कितने लोग उससे सहमत थे कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन मैं फेसबुक के कम से कम 15 अकाउंट्स मैंने नोट किए हैं जिन पर 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 7 लाख, 6 लाख इतने व्यूज हैं। तो ये असाधारण इसने सक्रियता पिछले 3 दिनों में पैदा की। इन सब चीजों का अगर सामना करने की सामर्थ्य विपक्षी दल नहीं पैदा करेंगे तो आज की राजनीति में उनका कोई मतलब नहीं है। वो जोकर बन के हर चुनाव और हर राजनीतिक लड़ाई हारते रहेंगे और इतने बड़े बड़े मामलों को ये लोग निगल के पार हो जाएंगे। फिर दूसरी बातें आ जाएंगी, बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं दुनिया में, देश ही हमारा बहुत बड़ा एक पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इतनी घटनाएं होती रहती हैं। अभी 2 इतनी लोमहर्षक घटनाएं आई हैं। एक 12-13 साल की लड़की राजस्थान में उसको ले गए बीसीओ होटल में, उसको रेप किया गया है। 30 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ अनाचार किया है, वो मरणासन हालत में है इस समय। और बंगाल में एक लड़की इसी तरह से 12 साल की, उसको तो रेप करके मार ही डाला है लोगों ने, उसमें रेपिस्ट को भी एक भीड़ ने मार दिया है। इस तरह की घटनाएं आ रही हैं बड़ी बड़ी। उनमें से कौन कब बड़ी हो जाए और कौन हमारे राष्ट्रीय विमर्श में चर्चा में चली जाए हमें नहीं पता। तो इस तरह से वो चीजें फिर चेंज हो जाती हैं, विमर्श ही बदल जाता है। तो ये मुद्दा उनकी ओर से उन्होंने इस पे पूर्ण विराम लगा लिया है, मोहरे कुछ पीछे कर लिए हैं, कुछ नए चेहरे आगे कर दिए हैं और जो मूल बातें थी उनको नेपथ्य में डालने में वो फिलहाल सफल दिखते हैं।